शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ किफ़ायत अली रज़ी। जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ख़ुसूसी तौर पर ज़ेर बहस रहती है। वो है कि किसी भी फ़र्द का, किसी भी शख्स का कानून से बालातर होना। दरअसल इस बालातर होने के ज़ुमरे में इस निस्बत को जिस तबके से जोड़ा जाता है वो एलीट क्लास तबका है। आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि एलीट क्लास तबका कानून को जब चाहे जिस तरह चाहे अपने हाथ में लेता है और अपनी मन मर्जी करके आगे गुजर जाता है, जबकि इस चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास शामिल नहीं है। एलीट क्लास सिर्फ मुलव्वस नहीं है, इसमें हर तबका मुलव्वस है, चाहे वो लोअर क्लास से हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे एलीट क्लास हो, कोई भी क्लास हो। हर शख्स कानून से बालातर होने की कोशिश करता है। हर शख्स ये चाहता है कि मेरी आसानी के लिए कानून में जिस तरह की तब्दीली मुमकिन हो कर दी जाए। ये नहीं कि मैं एलीट क्लास का दिफा कर रहा हूँ, नहीं, ये एक ऐसी सोच है, ये एक ऐसा अंसर है जो हम सब में पाया जाता है, मुकम्मल तौर पर पाया जाता है, इस चीज़ से इनकारी भी नहीं है। अब एक मिसाल लें रेडी बांध की। कानून इजाज़त नहीं देता कि ऐसी राह गुज़र पर रेडी खड़ी की जाए कि जहाँ पर शहरियों को गुज़रते हुए मुश्किलात का सामना हो, मगर रेडी बांध रेडी लगाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता कि वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे। उन पर कोई हरफ नहीं उठाया जाता कि वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे। हाँ, कभी कभार आते हैं कमेटी, टाउन कमेटी वाले आते हैं, थोड़ी सख्ती करते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन से फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, रूटीन वैसे चल पड़ती है। ये भी एक कानून से बालातर होने की मिसाल है। एक मिडिल क्लास का दुकानदार है, उसने दुकान के आगे 4-5 फुट अपनी जगह बढ़ाई हुई है, जो कि फुटपाथ की जगह, वो वहाँ पर अपना कोई फट्टा वगैरह लगा कर बैठा है, कोई कुर्सी मेज़ रख कर बैठा है, उसका भी कोई कुछ नहीं कहता। दरअसल हम लोग कुछ बिला वजह की इक़दार से ब्लैकमेल हो जाते हैं और उन इक़दार से ब्लैकमेल होकर हम कानून की पासदारी नहीं करते और कानून को हम से पुश्त रख देते हैं। अब रेडी बान की मैंने मिसाल दी, रेडी बान को कोई क्यों नहीं पूछता? सिर्फ इसी वजह से कि वो गरीब आदमी है, यार कोई नहीं, कमाई कर रहे, करने दो, फिर क्या हुआ, ये सोचकर हम उसको दरगुजर कर देते हैं। वहाँ पर कानून को नहीं बल्कि उसके गरीब होने को और एक गरीब की कमाई का वसीला बनने को तरजीह देकर हम साइड पर हो जाते हैं। कानून की पासदारी वहाँ भी नहीं होती। मैंने एक मिडिल क्लास दुकानदार की मिसाल दी, उसका क्या, चलें यार कोई मसला नहीं, कौन सा इसने सारी सड़क पर जगह घेर ली है, चल रहा है चलने दो। इस तरह की ब्लैक मेलिंग में आकर हम उस ब्लैक मेलिंग को इखलाकी इक़दार का नाम देकर या एहसास का नाम देकर हम कानून को पस से पुश्त डालकर अपने मन मर्जी के फैसले कर रहे होते हैं। ये भी कानून की पासदारी ना करने के ज़ुमरे में आता है। दरअसल हमारे अंदर एक ऐसी हिस्स पैदा हो चुकी है कि जो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ब्लैकमेल होने के लिए तैयार करती है और उस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में हम कानून को पस से पुश्त डालकर उन चीज़ों की जानब आगे बढ़ते हैं कि जो कानून के ख़िलाफ़ होती हैं और हम वो सर अंजाम देते हैं। और ये कभी भी एक महज़्ज़ब कौम नहीं पैदा कर सकता। या तो बराबरी का कानून सब के लिए का नारा लगाना छोड़ दें, या फिर इन चीज़ों से ब्लैकमेल होने की बजाय कानून की इजारादारी कायम करें ताकि एक मिसाली रियासत, एक मिसाली कौम सामने आ सके। इस्लाम की तालीमात भी ये नहीं है कि आप किसी और के लिए कानून कुछ रख लें और किसी और के लिए कानून कुछ रख लें। मज़हब के मुताबिक कानून
گورے کے لیے بھی وہی ہے، کالے کے لیے بھی وہی ہے، عربی کے لیے بھی وہی ہے، اجمی کے لیے بھی وہی ہے، امیر کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے بھی وہی ہے۔ اگر ہم کو آواز اٹھانی ہے تو ایک قانون کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، وہی قانون سب کے لیے کی آواز اٹھانی ہوگی، اور اس میں بلا تفریق قانون کی اجارہ داری کی آواز اٹھانی ہوگی، جس میں غریب بھی اسی زمرے میں آئے گا، امیر بھی اسی زمرے میں آئے گا، اور میڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس کہ ہم قانون کی اجارہ داری قائم کر سکیں اور ہر چیز کو منوعاً اسی طرح انجام دینے کی روایات قائم کر سکیں کہ جو قانون ہمیں کہتا ہے اور جو قانون کے تحت لازم ہیں۔ اور میں پوری امید ہوں کہ ایک دن یہ ایک قانون کا نعرہ اٹھے گا اور وہی قانون ہر ایک فرد کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔